बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, सऊदी क़यादत में फूट पड़ गई। सऊदी किंग शाह सलमान और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान आमने सामने आ गए। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने यहूदियों के आगे घुटने टेक दिए। अमेरिका और इसराइल को खुश करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी किंग शाह सलमान से भी पंगा ले लिया। सऊदी किंग शाह सलमान के फ़लस्तीनियों का साथ देने पर उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की जाने लगी। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए। शाह सलमान को जोरदार धचका लग गया। क्या सऊदी अरब अब खाना जंगी का शिकार हो जाएगा? सऊदी क़यादत के इख्तलाफात के मुस्लिम दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरा सऊदी अरब का इस सारे मामले में क्या किरदार रहा, इस हवाले से मुकम्मल तफसील हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन कराम, मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जब पिछले हफ्ते इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान किया गया तो मुस्लिम दुनिया में हलचल मच गई। कोई इस इकदाम को सराहता रहा तो किसी ने इस मुआहदे को तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन इस सारे मामले में सबकी तवज्जो सऊदी अरब की जानिब थे, क्योंकि कहा जा रहा था कि सऊदी अरब समेत कई खलीजी ममालिक भी इसराइल को बहुत जल्द बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लेंगे। इस सारी सूरत हाल में एक मसला पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी का भी चल रहा था, जिसे हल करने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और सरबराह ISI ने सऊदी अरब का दौरा भी किया। अब इस दौरे को लेकर हर कोई अपना अपना तज्जिया पेश कर रहा है। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मामलात तय पा गए हैं, तो कोई कह रहा है कि आर्मी चीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात नहीं हुई, जिसका मतलब है कि हालात अभी भी कशीदा हैं। बाज़ हलकों का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात न होने का मतलब है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है और अब मजीद डू मोर नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान अब किसी के भी दबाव में आकर कोई मुतालबा तस्लीम नहीं करेगा। पाकिस्तान की जानिब से इस दो टोक मौक़िफ़ की वजह से आर्मी चीफ और MDS यानी मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि दो सरबराहों की मुलाकात तो उसी सूरत में होती है जब तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएं। इस सारे मामले की वजह वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के बयान को करार दिया जा रहा है, जो उन्होंने एक निजी TV चैनल के इंटरव्यू में कश्मीर के हवाले से दिया था। लेकिन बाद अज़ां वजीर आज़म इमरान खान ने वाज़े कर दिया कि तमाम ममालिक अपनी खारजा पॉलिसी के एतबार से फैसले करते हैं। सऊदी अरब की भी अपनी पॉलिसी है। उनका कहना था कि ये जो कश्मीर के मामले पर कहा गया कि इस पर OIC का इजलास होना चाहिए था, वो अब ममालिक की अपनी अपनी खारजा पॉलिसी है, वो अपने फैसले करें। पाकिस्तान का अपना एक मौक़िफ़ है। उनका मजीद कहना था कि सऊदी अरब पाकिस्तान का अहम इत्तेहादी है और उसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है और इस बार भी मुश्किल तरीन वक्त में हमारी मदद की। सऊदी अरब से पाकिस्तान के ताल्लुकात बिगड़ने की अफवाहें बिल्कुल गलत हैं और कहा कि हमारे सऊदी अरब से बेहतरीन ताल्लुकात हैं और सऊदी अरब के साथ हम मुसलसल राब्ते में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहां सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को वाज़े किया, वहीं उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से भी दो टोक बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकता। उनका कहना था कि इस मामले पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है। हमारा मौक़िफ़ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में वाज़े कर दिया था कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनियों को उनके हक़ नहीं मिलते, उनके इंसाफ के मुताबिक आबादकारी नहीं होती, जो कि फ़लस्तीनियों का दो कौमी नज़रिया था कि उनको उनकी पूरी रियासत मिले। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि अगर हम इसे तस्लीम कर लेते हैं तो फिर ऐसी ही सूरत हाल कश्मीर की भी है, तो हमें उसे भी छोड़ देना चाहिए। लिहाजा पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। उनका कहना था कि जब हम इसराइल और फ़लस्तीन की बात करते हैं तो क्या हम खुदा को जवाब देंगे कि हम उन लोगों को जिन पर हर किस्म की ज़्यादतियाँ हुई हैं, जिनके हुकूक सलब किए गए हैं, उनको तन्हा छोड़ा गया है? इस बात को मेरा ज़मीर तो कभी भी तस्लीम नहीं करता। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान के बाद सऊदी अरब ने भी वाज़े कर दिया है कि वो इस वक्त तक मुत्तहिदा अरब अमारात की तकलीद में इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता जब तक यहूदी रियासत फ़लस्तीनियों के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत न कर दे।
सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने बर्लिन के दौरे के मौके पर सहाफ़ियों को बताया कि इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए बैनुल अक़वामी मुआहदों की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों के साथ अमन ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि एक मरतबा इस उसूल के बाद तमाम चीज़ें मुमकिन हैं। शहजादा फैसल बिन फरहान ने इसराइल की मगरबी किनारे में वाबस्तगी और बस्तियों की तामीर को यकतरफा करार दिया और इस पर तनकीद की जो दो रियासतों के हल के लिए नाजायज़ और नुकसानदेह है। सऊदी वजीर खारजा ने कहा कि सऊदी अरब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए 2002 में अरब अमन मुज़ाकरात की सरपरस्ती की थी, लेकिन अब रियाज के लिए फ़लस्तीनी अमन मुआहदे के बगैर इसराइल से सफारती ताल्लुकात की गुंजाइश नहीं है। अरब दुनिया की सबसे बड़ी मईशत सऊदी अरब, जो यूएई और इसराइल के माबैन मुआहदे पर कल तक खामोश था, उसने पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ सामने आने के बाद अपनी पोजीशन वाज़े कर दी है, क्योंकि ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे के दौरान इसराइल और यूएई के दरमियान होने वाले मुआहदे के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया था। जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़े कर दिया था कि इसराइल को तस्लीम करना फ़लस्तीनियों की आवाज़ को दबाने के मुतरादिफ है, जिसके बाद सऊदी किंग शाह सलमान ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की और सऊदी अरब ने भी अपनी खामोशी तोड़ते हुए वाज़े कर दिया कि सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब अमारात की तकलीद में इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता जब तक यहूदी रियासत इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत ना कर दे। लेकिन शाह सलमान को यह मौक़िफ़ इख्तियार करना महंगा पड़ गया, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने उनके इस मौक़िफ़ की मुखालिफत कर दी है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सऊदी क़यादत में इस मसले पर फूट पड़ चुकी है। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ शाह सलमान समझते हैं कि फ़लस्तीन का मसला हल किए बगैर इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरी जानिब मोहम्मद बिन सलमान जदीद सऊदी अरब के लिए इसराइल के साथ इत्तेहाद करने के हक़ में हैं। सऊदी अरब के वाज़े मौक़िफ़ के बाद भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वज़ीद हैं कि सऊदी अरब भी इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान होने वाले मुआहदे में शामिल हो जाए। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान होने वाले अमन मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात को F-35 लड़ाका तैयारों की फ़रोग़ ज़ेर गौर लानी चाहिए। सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब इसराइल अमारात मुआहदे में शामिल हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके दामाद के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं और इस बुनियाद पर सदर ट्रंप इत्मीनान के साथ कह रहे हैं कि सऊदी अरब और इसराइल के साथ मुआहदा तय पा जाएगा। लेकिन शाह सलमान अमरीकी सदर के इस मुतालबे में रुकावट बनकर खड़े हो चुके हैं। बाज़ हलकों का कहना है कि इस मसले की वजह से सऊदी अरब में खाना जंगी शुरू हो सकती है, क्योंकि वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका का मुतालबा पूरा करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि शाह सलमान को रास्ते से हटाने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं ताकि सऊदी अरब भी यूएई और इसराइल के दरमियान होने वाले मुआहदे में शामिल हो सके।